अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर पैट्रियाट और मैं हूं शबीर खान। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आप जानते हैं कि कई एक स्टोरीज़ हमने आपके सामने रखी है बागात को लेके। जैसे कि हमने पहले आपके सामने एक स्टोरी रखी है जो मंडी में बोली दी जाती है, जो कपड़ों के नीचे लगाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि उसमें काफ़ी लोग जो है खुश भी दिखाई दे रहे हैं और नाखुश भी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बोली ओपन होना चाहिए, और लेकिन कहीं एक बागबान का ये भी कहना है, ग्रोवर्स का ये भी कहना है कि ये जो पर्दे में होती है ठीक है। वही हमने एक और स्टोरी आपके सामने रखी है कि बागात में जो बीमारी फूट पड़ी है, लीफ माइनर, ये कहीं ना कहीं नई बीमारी है, वो स्टोरी भी हमने आपके सामने रखी है। अब हम एक और स्टोरी आपके सामने रखने जा रहे हैं कि जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है, जो कश्मीर की सन्नत मानी जा रही है, कश्मीर की सन्नत 70% लोग इस चीज़ से वाबस्ता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि अगर खुदा न खास्ता इस इंडस्ट्री को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचेगा तो यहाँ तक लगता है कि कश्मीर की जो सनत है बुरी तरह से मुतासिर होगी और कश्मीर का जो रोज़गार है वो बुरी तरह से ख़त्म हो जाए। टूरिज़म के बाद अगर देखा जाए कि मेवा सनत सबसे बड़ी सनत है कश्मीर में। वही इस चीज़ को बचाने के लिए, इसे ग्रो करने के लिए, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए क्या करना चाहिए, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहतरम इम्तियाज़ साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब आपका। शुक्रिया शबीर साहब आपका भी। आज जो ही हमने सुना, हम ट्रेडर्स बरादरी से वाबस्ता है, ट्रेडर्स प्रेसिडेंट हूँ मैं और मेरे साथ चेयरमैन साहब शरीफुद्दीन परेज साहब और ट्रेजर तनवीर अहमद साहब भी हैं। जो ही हमने सुना आप इस बारे में, फ्रूट के बारे में आज यहाँ पे स्टोरी करने जाए, हमें रहा न गया, हमने उधर शॉप छोड़ी और इधर पे आए, क्योंकि हमें लगता है जहाँ तक हमारी तजारत का मसला है कश्मीर में, ये सारा जो खेल है ये इसी फ्रूट पे मुनहसर है। ख़ासकर जो पाइनी इलाका है कश्मीर का, एक तो टूरिज़म अलग है, दूसरा जो पाइनी इलाका है, ये सारा तजारत इसी पे चलता है। जो भी कारोबार कश्मीर में होता है, पिछले जब हमने देखा 2008 में इतनी वायलेशन हुई, 6 महीने हड़ताल रही, उसके बाद भी लोगों पे ये असर, भूख से कोई नहीं मरा, वो इसी इंडस्ट्री का सिला था। अब ये इंडस्ट्री बिछड़ रही है पिछले 10 साल से, एक लगातार इस पे बीमारियों पे बीमारी लगी जा रही है। इस साल कोई नई बीमारी लीफ माइनर के नाम से आई है। जहाँ तक यहाँ के लोगों का ताल्लुक है, ये समझते हैं कि हमारे साथ अब इकोनॉमिक टेरर खेल रही है। जो पेस्टिसाइड्स कंपनी है, इकोनॉमिक टेररिज्म यहाँ पे कर रही है। इस साल एक बीमारी आ रही है, दूसरे साल दूसरी बीमारी आ रही है। लोगों में ये तशवीश है कि दवाई के साथ ही ये कुछ ऐसे वायरसेस भेज रहे हैं और उसका अल्टरनेट फिर यही लोग निकाल रहे हैं। अब हमारी गुजारिश ये, जो इंडस्ट्री है दिन ब दिन पिछड़ती जा रही है। इस साल लीफ माइनर आ रहा है, इससे पहले जो रेड माइट जिसको बोलते थे उसने काफ़ी नुकसान किया। एक टाइम था, उस टाइम हमें 2 या 4 दवाई छिड़कनी पड़ रही थी। अब ये टाइम आ गया, खासकर हमारे सोपोर इलाके में अब 12 तक हम पहुँच गए। इस पर बहुत काफ़ी खर्चा आ रहा है हमें। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है इसका, उनके अफसरान से यही गुजारिश कि वो एक्टिवेट हो जाए, फील्ड में आ जाए, देखें जो बाहर से दवाइयाँ आ रही है इसको ये मियारी है हमारे लिए, वरना तो हम अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारें। जहाँ जो यहाँ पे अफसरान बैठे, इस डिपार्टमेंट के मुलाजिम बैठे हैं, वो भी इसी सनत से वाबस्ता है, उनके घर में भी बागात हैं। अगर वो आज इसको नहीं देखेंगे, इसकी देख रेख नहीं करेंगे, अपने मनसब पे नहीं रहेंगे वो, तो आइंदा सालों में ये जो इंडस्ट्री हमारी है, जो हमारी बैक बोन है, इसका असर हमारे बच्चों पे भी पड़ेगा और मैशत पे पड़ेगा। यही गुजारिश है उनके, वो एक्टिवेट हो जाए, आए, विज़िट करें, अपने दफ्तरों में ना बैठें, क्योंकि उनका रोज़गार भी इसी से चलता है। जो तनख्वाहें उनको मिलती है वो इसी डिपार्टमेंट से आती हैं। अभी मैं अपने गांव की बात करूं, जो लीफ माइनर ने यहाँ हल्ला मचाया हुआ है, पहले नॉर्थ में, साउथ में था इसका मसला, पिछले 10 रोज़ या 15 रोज़ से इसका मसला है। कोई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का कोई अफसर नहीं आया चेक करने के लिए। बागों में जाएं या ग्रोवर से बात करेंगे इस मसले पे, इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी काफ़ी तशवीश है। जिस तरह महबूब साहब ने आपको अभी बताया, वो पेस्टिसाइड डीलर है, उन्होंने इस पर थोड़ी रिसर्च की हुई है। वो बोल रहे हैं आइंदा सालों में इसका बहुत ख़तरा लायक है। अब मेरी एक बार मुतबाना गुजारिश है डिपार्टमेंट से कम इस सनत को यहाँ पे कायम रखे। इसके बरक्स हमें और कोई सहारा नहीं है। कश्मीरी को यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। अब जो लोग इससे मुंसलिक है उनको भी आप बेरोज़गार होने मत दें। इम्तियाज़ साहब, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि इस सनत को बचाने के लिए अगर देखा जाए कि आजकल के डेट में काफ़ी ज़्यादा हमें जो बागात देखने को मिले, कटे हुए देखने को मिले, लोग मकानात बना रहे हैं उनमें।
यहाँ से आप बात करें कि इसको बचाने इसकी की भी शिबिर साहब, इसकी भी एक ही वजह है, जब हम इसकी पेटी तैयार करते हैं, इसकी पेटी पे तकरीबन 850 से 900 रुपये का खर्चा आता है। जब ये मंडी में जाती है, जब वहाँ पे इसको 950 रुपये ही मिलेंगे या 1000 रुपये मिलेगा, तो इसका खर्चा और जो इसका एक्सपेंडिचर होता है और इसका वहाँ से जो प्रॉफिट आता है ये बराबर हो जाता है। अब लोगों में यही है कि बाग काटें, वहाँ पे मकान बने, जब इसका फ़ायदा ही नहीं रहा है कुछ। पिछले साल आपने देखा होगा, पिछले साल एक अच्छी रेट आई है ग्रोवर्स को, उससे क्या हुआ, थोड़ी बहुत रौनक बढ़ गई मार्केट में भी। जहाँ भी हम जाते हैं लगता है थोड़ा कारोबार हमारा सेट हो गया, मगर इसी वसानत की वजह से। तो इसकी वजह यही है जो आपने बताया, लोग बागात काट रहे हैं, वहाँ पे मकान बन रहे हैं, इसका इनपुट आउटपुट सेम रह गया। अब इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इसके लिए आउट स्टेशन जो फॉरेन जा रहा है, वहाँ से हम ला रहे हैं, ईरान से जो गवर्नमेंट एप्पल ला रहा है उसको रोकना चाहिए, यहाँ से आ रहा है, अफ़गानिस्तान से आ रहा है उसको भी रोकना चाहिए। कश्मीर के एप्पल को आप ग्रोथ दे दीजिए, इसको बूस्ट दे दीजिए, क्योंकि अब यही सहारा है कश्मीरियों के लिए लास्ट। एक तो टूरिज़्म है, अब वो धीरे धीरे माशाल्लाह बूस्ट हो रहा है, टूरिज़्म हालात ठीक हो रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सनत पे भी फोकस करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे मेरे साथ इम्तियाज़ साहब जो बात कर रहे थे इस सनत को बचाने की। जैसे कि आपने खुद भी कहा कि गवर्नमेंट से यही एक इल्तिजा उन्होंने की कि इस सनत को बचाने की हर सू कोशिश किया जाए। आपने ये भी सुना है कि टूरिज़म के बाद हमारी जो दूसरी सनत है वो मेवा है। आपने देखा होगा कि पिछले साल अच्छी रेट आई थी फ्रूट्स को, लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा लोग तज़ब्ज़ुब में शिकार है, क्योंकि कई एक बीमारियाँ फूट पड़ी। उन्होंने जो इसका कंसर्न डिपार्टमेंट उनसे भी यही रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे आइए, इन चीज़ों पर जो है गौर किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो ये चीज़ें वो बच सके, जो बागात है वो बच सके, और तो और ये जो बीमारी है उन पर कंट्रोल किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ है या अभी का जो दौर है वो इन चीज़ों से बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।